ओम नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। कल आपने हमको सिखाया था कि सही कर्म क्या होते हैं और गलत कर्म क्या होते हैं, हम उसमें कैसे भेदभाव कर सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सही और गलत जानने के बावजूद भी हम कभी कभी गलत काम कर लेते हैं हमारे लाभ के लिए, कि हम कभी कहीं गलत रास्ते पे चल जाते हैं, उसमें कुछ हमारा लाभ होता है, जैसे कि क्रोध में किसी और को कुछ भला भला बोल देना। तो ऐसे क्षणों में, ऐसे सिचुएशंस में मन के प्रभाव में ना आ जाना और मन पे नियंत्रण रखना, ये कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि हम जानते भी हैं ये काम गलत है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, फिर भी कभी कभी ऐसा प्रभाव बन जाता है कि कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको कंट्रोल कैसे करें? बहुत अच्छा। तो इसका उत्तर है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें पहले उसका रिजल्ट सोचना चाहिए। हम जो काम करने लगे हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर हमारी फेवर में आएगा और अच्छा होगा, हमारे लिए हितकारी होगा, लाभकारी होगा, तो फिर तो उस काम को कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, हमारी फेवर में नहीं होगा और लोगों में हमारी गुडविल खराब हो जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, ये झगड़ा करते हैं, बड़े झगड़ालू लोग हैं, गुस्से वाले हैं, इनको कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। मगर ऐसी अगर लगता हो कि इससे नुकसान होगा तो फिर उस काम को नहीं करना चाहिए। बुद्धिमत्ता का एक नियम है, जिस काम में लाभ अधिक और हानि कम हो, बोलिए, वो काम करना चाहिए। ठीक है या नहीं? ठीक है ना? जिसमें लाभ अधिक हो, हानि कम हो, वो काम करना चाहिए। और जिसमें हानि अधिक हो और लाभ कम हो, वो बस। तो उस समय बुद्धि से सोचो, हम जो करने जा रहे हैं इससे कुल मिलाकर हमको लाभ अधिक होगा या हानि अधिक होगी। अगर आप ठीक ठीक सोचते हैं और एनालिसिस आपका सही है तो आपको लगता है कि इससे नुकसान ज़्यादा होगा, तो फिर वो काम नहीं करना चाहिए, और फ़ायदा ज़्यादा होगा तो करना चाहिए। एक और दूसरा भी फॉर्मूला है जिससे आप पता लगा सकते हैं। जो काम आप करने जा रहे हैं उस काम को करते हुए यदि आपके पेरेंट्स देख लें तो उस समय सोचिए, यदि मेरे पेरेंट्स मुझे देख लें मैं ये काम कर रहा हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अच्छा सोचेंगे तो कर लो, अगर उनको बुरा लगेगा तो फिर नहीं करना चाहिए, वो गलत काम है। तो ये भी एक तरीका है सोचने का। तो इस तरह से सोच के आपको पता चल जाएगा ये काम करें या ना करें। इसकी आवाज़ थोड़ी सी हमिंग आ रही, सीटी बज रही है, थोड़ी सी ठीक करें इसको, सीटी नहीं आए। हाँ बस ठीक है, अब ठीक है जी। और बोलिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। तो मेरा सवाल था कि हमें कभी कभी आलस्य आता है और हम बोलते हैं प्रमाद भी होता है हमारे अंदर, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? आलस्य और प्रमाद में? हाँ जी। बहुत अच्छा। आलस्य होता है शारीरिक असामर्थ्य। एक व्यक्ति खूब लंबी यात्रा करके आया है, लंबी यात्रा से थक गया और बोझा भी उठाना पड़ा, थकान ज़्यादा हो गई, फिर रात को सो गया। अब सुबह उठने का टाइम हो गया, अलार्म भी बज गया, पर उठा नहीं जा रहा, थकान ज़्यादा है शरीर में। जब शरीर में थकान ज़्यादा है, उठना चाहते हैं हम, फिर भी उठ नहीं पा रहे, शरीर हमको साथ नहीं दे रहा, तो इसको कहते हैं आलस्य। हम चाहते हैं काम करना, फिर भी शरीर साथ नहीं दे रहा थकान आदि के कारण, तो इसको क्या बोलेंगे? आलस्य। और प्रमाद का मतलब है लापरवाही, केयरलेसनेस। आपको माता जी ने कहा कि आप बाजार जाओ, 4 चीज़ें खरीद लाओ। 4 चीज़ बताई, आपने लिखी नहीं, डायरी में लिखी नहीं और याद कर लिया, ठीक है मैं हम ले आएंगे। तो जब बाजार गए तो 3 चीज़ खरीद ली, चौथी भूल गए। अब खूब जोर लगाया, याद ही नहीं आ रहा। फिर
क्योंकि जब बताया था तब पूरे ध्यान से सुना नहीं। 3 चीज तो ध्यान से सुनी और चौथी चीज ध्यान से सुनी नहीं। तो जब सुनी नहीं तो उसका संस्कार नहीं बनेगा, संस्कार नहीं बनेगा तो स्मृति नहीं आएगी। तो ये है केयरलेसनेस। सुनते समय पूरे ध्यान से सुने क्या काम बताया जा रहा है, पूरा दिमाग वहीं रखें। तो जब 4 बात पूरी ध्यान से सुनेंगे तो उसका संस्कार बनेगा और बाजार जाके आपको सब चीज़ 4 याद रहेगी, फिर गलती नहीं होगी। लेकिन आपने सुनी 3, फिर चले गए, फिर वो चौथी याद नहीं आई, फिर वापस आ गए घर आके याद आई अब याद आई क्या, वो हाँ ये चौथी चीज़ थी, अब याद आई। तो जब हम लापरवाही से काम करते हैं, पूरा ध्यान नहीं देते काम में, उसको कहते हैं प्रमाद। तो केयरलेसनेस, लापरवाही करना, ये प्रमाद है। और इच्छा होते हुए भी शरीर हमको साथ नहीं दे रहा, थकान अधिक है, उसका नाम आलस्य है। और इन 2 के साथ एक और चीज़ है मिलती जुलती, वो भी बता दूं प्रसंगवश। उसका नाम है स्त्यान। क्या नाम है? संस्कृत में इसको स्त्यान कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं काम चोरी। काम चोरी, समझिए। आपको काम बताया ये कर लो, फिर आपने सोचा हमने ही ठेका लिया सारा करने का, और नहीं हो वो कर लेगा, वो कर लेगा, मैं क्यों करूं। हम काम से बचना चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। तो इसका नाम है काम चोरी। आलस्य, प्रमाद और काम चोरी, ये तीनों मिलते जुलते से, थोड़ा थोड़ा फर्क है। आलस्य में इच्छा है करने की पर शरीर साथ नहीं दे रहा, इसको आलस्य कहेंगे। प्रमाद में तो लापरवाही है, ध्यान ही नहीं देते, आधा इधर दिमाग रहता है, आधा दिमाग उधर रहता है, तो ध्यान ही नहीं देते, तो भूल जाते हैं, गड़बड़ होती रहती है, तो इसको कहेंगे प्रमाद। और काम चोरी में काम करना ही नहीं चाहते, दूसरे पे डालना चाहते हैं, भाई तुम करो, ये काम वो कर देगा, ये काम वो कर देगा, मैं क्यों करूं। ये थोड़ा थोड़ा तीनों में अंतर है जी। और बोलिए। कहा जाता है कि हमें ध्यान, हवन, संध्या, व्यायाम, प्राणायाम, ये 5 चीज़ें रोज़ करनी चाहिए, बट कभी कभी समय का अभाव होता है। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें प्रायोरिटी में रखनी चाहिए, और ऐसे प्रायोरिटी में क्रम क्या आएगा सब चीज़? फिर से बोलिए। संध्या, हवन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान और ध्यान। एक तो रुचि की बात है, किसी व्यक्ति, वैसे संध्या और ध्यान में कोई फर्क नहीं, वो तो एक ही चीज़ हुई। ध्यान जो हम करते हैं उसमें संध्या ही होती है, अथवा जो संध्या करते हैं उसमें ध्यान होता है। तो ध्यान संध्या तो एक हो गई, अब टोटल 4 हो गई। ध्यान हो गया एक, संध्या ध्यान एक हो गया, और हवन एक, व्यायाम एक, प्राणायाम। तो जैसे प्राणायाम वही लोग करते हैं आजकल, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, यही ना प्राणायाम, तो यही। तो ये भी एक तरह का व्यायाम ही है, ठीक है, ये थोड़ा श्वास का व्यायाम है। तो प्रायोरिटी में संध्या तो जरूर करनी चाहिए, उसका पहला नंबर है, ठीक है। दूसरा नंबर है हवन का, सेकंड नंबर हवन करना चाहिए। फिर तीसरा नंबर है व्यायाम का, और चौथा प्राणायाम का। छोड़ना हो तो प्राणायाम छोड़ दो, व्यायाम थोड़ा करो, वो जरूरी है, ठीक है। प्राणायाम से हमारी श्वास कंट्रोल होती है, वो तो रोज ही होती है ना, प्राणायाम तो रोज ही करते हैं। एक दिन छोड़ दिया जब टाइम नहीं है तो क्या करें, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो छोड़ें किसको? जिसकी कीमत कम हो उसको छोड़ो, पहले उसको छोड़ो जिसकी कीमत कम हो। जिसकी कीमत ज़्यादा हो उसको पहले करो, प्रायोरिटी का मतलब यही है। तो सबसे ज़्यादा कीमत है मेडिटेशन की, ध्यान, संध्या, आस्तिकता, ईश्वर का उपासना करना, इसकी सबसे पहला नंबर है। तो ये पहले करना चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर है हवन का। हवन से वायु शुद्धि होती है, तो हम जब हवन करते हैं तो शुद्ध वायु हमको मिलती है। वो जो आप कह रही थी वो फायदा हमको इसमें मिल जाएगा हवन में। और इसमें एक धार्मिकता भी बनती है, ईश्वर भक्ति बनती है, अच्छे संस्कार बनते हैं, मन शुद्ध होता है, पुण्य कर्म जमा होता है, उसका आगे अच्छा फल मिलेगा। तो इसके फायदे ज़्यादा हैं। इसलिए अपनी मानसिक उन्नति, शांति और मन की प्रसन्नता, शुद्धता के लिए तो ध्यान उपासना वो पहला नंबर। फिर दूसरा भौतिक लाभ के लिए हवन करना, ये दूसरा नंबर। और फिर तीसरा और छोटा हो गया व्यक्तिगत शारीरिक लाभ, उसके लिए थोड़ा खेल कूद व्यायाम कर लेना,
और व्यायाम कर लेंगे तो प्राणायाम तो उसमें लगभग हो ही जाता है, उसको अलग से ना भी करें तो छोड़ सकते हैं। तो ये एक प्रायोरिटी का क्रम ऐसे रखना चाहिए जी। आज आपका नंबर नहीं है आएगा। चलो बोलो बोलो। तो मेरा सवाल था कि क्या मुक्ति को प्राप्त करना वेदों में अनिवार्य कहा गया है, और यदि ऐसा है तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि आत्मा स्वतंत्र नहीं है। तो क्या हम, अगर आत्मा स्वतंत्र नहीं है तो क्या हम हमेशा मनुष्य जीवन में ही अच्छे कार्य करके अगर 70-80% सुख पाले तो क्या इसमें कोई आपत्ति है? देखो आपत्ति कुछ नहीं है, ये तो अपनी चॉइस की बात है, अपनी पसंद की बात है। आप दुकान पर जाते हैं, 6 वैरायटी मोबाइल फ़ोन की, तो दुकानदार तो 6 की 6 दिखाएगा। मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसकी रैम 8 है, 8 की है, क्या बोलते हैं 8 है, 8 GB। इसकी रैम 8 GB है, इसकी 12 GB है। तो वो तो सब वैरायटी तो बताएगा। अब तो चॉइस आपकी, आपको कौन सा खरीदना है। इसकी 256 है मेमोरी, इसकी 512 है। तो आपको चॉइस करने जो आपकी ज़रूरत है आप वो खरीद लेंगे। तो ईश्वर कहता है आप मोक्ष प्राप्त करो, चाहे संसार में जन्म लो, मनुष्य बनो, आपकी चॉइस है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। अब आप कौन सा मोबाइल चुनेंगे जो आपको समझ में आएगा। भले ही 512 वाला अच्छा है, उसकी मेमोरी बड़ी है, रैम भी 12 MB की है, वो 12 GB की है, पर आपको वो उसका लाभ समझ में नहीं आ रहा। आपको कह रहे नहीं नहीं मुझे तो 256 वाला चाहिए। तो दुकानदार कहेगा ठीक है भाई आप 256 ले लो, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो आपकी समझ की पसंद की बात है। फिर आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है वो भी देखना है। 512 वाला महंगा पड़ेगा, 256 वाला थोड़ा सस्ता होगा, तो आपकी पॉकेट भी अलाउ नहीं कर रही है 512 वाले के लिए, ठीक है। तो वो पसंद तो आपकी है, वो तो दिखा देगा मेरे पास इतनी वैरायटी है। तो ईश्वर ने वैरायटी बता दी, आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य जन्म भी ले सकते हैं, और नीचे जाना हो तो नीचे भी जा सकते हैं। ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं है, आपकी इच्छा है। अगर आप कहते हैं कि हम 70-80% अच्छे काम करते रहें और हर बार मनुष्य बनते रहें और अच्छी सुख से जीवन जीते रहें, तो ये कहने को तो बात आपको अच्छी लग रही है, पर जब प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी ना तब आपको इसकी कीमत समझ में आएगी कि यहाँ जो 20% दुख आ रहा है, फिर आप जब दुख आएगा फिर आप कहोगे नहीं नहीं ये तो पसंद नहीं है, ये हमें स्वीकार नहीं है। ऐसे एक व्यक्ति से बात कर रहा था मैं, तो उसने भी यही बात कही जी 80% चलेगा, 80% सुख चलेगा, 20% दुख आएगा, कोई बात नहीं देख लेंगे। मैंने कहा अभी सोच लो, अभी तो आप ऐसे जोश में कह रहे हो, पूरा डीपली आपने नहीं सोचा, गहराई से सोचो। फिर उसने कहा नहीं नहीं चलेगा, 80 भी चलेगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ, आपको 10 दिन हम खाना खिलाएंगे और 10 दिन में से 8 दिन बढ़िया खिलाएंगे, 80%। 10 में से 80% 8 दिन हुआ ना, 8 दिन अच्छा बढ़िया शुद्ध खाना खिलाएंगे और 2 दिन मट्टी कंकर डाल के खिलाएंगे। बोलो स्वीकार है? अब देखो मना कर रहे हैं, नहीं स्वीकार नहीं। तो आप कह रहे थे 80% चलेगा, अब मना कर रहे हैं नहीं चलेगा। 9 दिन आपको अच्छा खाना खिलाएं, एक बार मट्टी डाल के खिलाएं तो खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो आप 10 के 10 दिन अच्छा भोजन खाना चाहते हैं, शुद्ध, बिना मिट्टी कंकर का, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने % सुख चाहते हैं? 100%। तो इच्छा तो यही है, बाकी आपको समझ में आएगा तो आप उस तरफ चलेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं चलेंगे। सिगरेट पीना अच्छी बात है, फायदा है या नुकसान? पीनी चाहिए। फिर क्यों पी रहे हैं? पी रहे हैं, फिर भी पी रहे हैं। करोड़ों व्यक्ति सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा मसाला खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उल्टे सीधे भांग पी रहे हैं, क्या क्या करते हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये नुकसान करेगा। एक व्यक्ति को मैंने पूछा आप बीड़ी कब से पी रहे हैं? बस स्टॉप पे खड़ा था मैं, दिल्ली की बात है, पुरानी बात। तो मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, बस की वेट कर रहा था, एक और व्यक्ति आया, वो बीड़ी पी रहा था। मैंने, जो वो जवान था ऐसे ही 20-22 का, तो मैंने पूछा भाई आप बीड़ी पीते हैं? बोले हाँ। कब से पी रहे हैं? कि 2 साल हो गए। कि 2 साल में आपको बीड़ी पीने से कुछ फ़ायदा हुआ?
वो हंसने लगा। इससे फायदा क्या होना है? बीड़ी पीने से फायदा होता है। तो वो भी हंसने लगा कि ये भी फायदा क्या होना है। तो मैंने कहा नुकसान हुआ? बोला हाँ। समझ में आया थोड़ा नुकसान हो रहा है? समझ में आ रहा है? बोले आ रहा है। मैंने कहा अभी आपकी उम्र 20-22 साल की है, तो अभी तो आप कितने साल और बीड़ी पिएंगे? अभी तो और 30-40 साल और पिएंगे। तब 2 साल में आपको नुकसान समझ में आ रहा है, तो और 30-40 साल बीड़ी पिएंगे तो कितना नुकसान होगा। तब उसने सोचा सीरियसली, तो उसको समझ में आया कि आपकी बात तो सही है। तो फिर मैंने कहा इतना तो पैसा खर्च करोगे आप 30-40 साल बीड़ी में, वो पैसा बेकार जाएगा। फिर तब तक शरीर में रोग आ जाएगा। 30 साल 40 साल बीड़ी पिएगा आदमी तो रोगी होगा ना। फिर रोग आ जाएगा, फिर कष्ट भोगना पड़ेगा आपको, टीबी हो जाएगी, क्या क्या होगा। फिर आप दवाई पे चिकित्सा पे खर्च करोगे तो वो पैसा खराब जाएगा। तो बोलो क्या करना है, इतनी दूर तक आपको नुकसान होगा। तो उसको बात समझ में आ गई। उसने जेब से बीड़ी का बंडल निकाला और वहीं तोड़ दिया मेरे सामने। बोला आज के बाद बीड़ी नहीं पीऊँगा। मैंने कहा बहुत धन्यवाद। फिर वो बोला आप पहले आदमी मुझे मिले हो जिसने मुझे बीड़ी पीने के लिए टोका। आज तक किसी ने टोका ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं कि बीड़ी पीना गलत है, इससे नुकसान होता है, नहीं पीनी चाहिए और इतना लंबा नुकसान होता है, किसी ने बताया नहीं आज तक। तो इस तरह से हमको सोच समझ के काम करना चाहिए। लाभ हो तो करना चाहिए, ना हो तो नहीं करना चाहिए, चॉइस हमारी है। जब हम समझ रहे हैं बीड़ी पीना गलत है, उसके बाद भी पी रहे हैं, तो अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि हम 80% सुख प्राप्त करेंगे तो 20% तो दुख फिर भी रहेगा ना। तो वो तो हमें स्वीकार नहीं है। नहीं है तो फिर छोड़ो उसको, फिर 100% सुख की बात सोचो। अब मैथमेटिकली तो हमने स्वीकार कर लिया कि हमें 100% सुख चाहिए। अब अपनी पॉकेट को देखना वो अलाउ करती है कि नहीं करती, मतलब अपनी कैपेसिटी देखनी है, हमारी क्षमता कितनी है कि 100% सुख के लिए तो हमें मोक्ष में जाना पड़ेगा। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100% सुखी हो, 100% दुख से छूट जाए, ऐसा कोई धरती पे आदमी दिखता नहीं, समझ में नहीं आता। तो संसार में रहकर 100% कोई सुखी हो जाएगा या 100% दुख से छूट जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक ही बात हुई कि मोक्ष में जाएंगे तो ही छूट पाएंगे। तो फाइनल डेस्टिनेशन क्या डिसाइड हुआ कि मोक्ष में जाना चाहिए। हमारी वास्तविक इच्छा तो यही है कि मोक्ष में जाएंगे तो हमारा काम बनेगा। अब अपनी क्षमता को देखना है कि क्या इतनी कैपेसिटी है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या कर लें। अगर इतनी तपस्या कर सकते हैं तो आ जाओ हमारे साथ मैदान में, हम भी जा रहे हैं, आपको भी ले चलेंगे। और अभी ऐसा लगता है कि थोड़ी हिम्मत कम है, थोड़ी और तैयारी कर लें, तो तैयारी कर लो, 2-4 साल और तैयारी कर लो, और फिर हिम्मत आ जाए तो फिर आ जाना। और फिर भी ऐसा लगे भाई इस जन्म में तो अभी नहीं दिख रहा, इस जन्म में तो हिम्मत नहीं हो रही है कि पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहें और तपस्या करें और सन्यासी बने और मोक्ष में जाएं, इस जन्म में तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, फिर 80% वाले अच्छे काम करो, फिर अगले जन्म में सोचो। तो 2-4 जन्म में तैयारी करके अपना आ जाओ मोक्ष में, ऐसे सोचना चाहिए। ठीक जी। आपने जैसे मोक्ष के बारे में बताया तो उसके ऊपर एक सवाल था कि क्या जब भी हम मनुष्य जीवन में आते हैं तो मेरा मानना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी होती है ईश्वर के द्वारा मोक्ष की तरफ जाने की। तो क्या एक ही मनुष्य जीवन में हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या फिर कई मनुष्य जीवन लगते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए? एक जन्म में तो मोक्ष नहीं होता, कई जन्म लगेंगे। अब एक जन्म आप कैसे गिनते हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक जन्म कहाँ से एक जन्म गिनेंगे? एक तो इसका तरीका है आज हम मुक्ति से लौट कर आए, मुक्ति से लौटे और ये पहला जन्म हुआ मनुष्य का, तो ये पहला हो गया, यहाँ से एक जन्म। तो मुक्ति से लौटकर जो पहला जन्म होगा वो तो बिल्कुल 4th क्लास फैमिली में है। तो मजदूर का चपरासी का बच्चा तो सीधा मोक्ष में नहीं जा पाएगा, उतनी ना उसके पास विद्या है, ना बुद्धि है, ना टीचर्स हैं, ना पेरेंट्स हैं जो उसको इतनी योग्यता बना दे एक ही जन्म में। तो एक जन्म का मतलब होता ही है मुक्ति से जब लौट कर आए और पहला जन्म हमने लिया वो है एक जन्म। तो उस एक जन्म में तो नहीं हो सकती,
फिर उसमें हम कुछ अच्छे काम भी करेंगे, कुछ बुरे भी करेंगे। फिर कितने हो पाएंगे वो तो विचार करो, सोचो। एक मजदूर का बच्चा अपनी पूरी लाइफ में कितने % अच्छे काम करेगा और कितने % बुरे, सोचिए। 50-50 कर लेगा, 50-50 कर लेगा। अगर कर लेगा तो फिर दूसरा जन्म भी उसका सामान्य मनुष्य का ही होगा, क्योंकि 50-50 पर 4th क्लास फैमिली में जन्म मिलता है। तो अगले जन्म में फिर सामान्य मनुष्य बन गया। फिर अगले जन्म में फिर गड़बड़ कर दी, 55% पाप कर दिए, 45% पुण्य किए, तो पाप बढ़ जाएगा। तो फिर उसको नीचे जाना पड़ेगा, गाय घोड़ा सुअर कुत्ता ऐसी योनियों में जाना होगा। 10% पाप का दंड वहाँ भोग लेगा। 55% पाप किए थे, 45% पुण्य किए। 55 और 45 में कितना डिफरेंस? 10। तो 10% एक्सेस पाप है, उतना वो पहले भोग लेगा पशु पक्षी योनि में। 55 में से 10 भोग लिया तो 45 बचा, तो 45 पुण्य पहले से है उसके पास, और 45 पाप ये हो गया। 55 में से 10 भोग लिया, अब 45-45 बराबर हो गया, फिर लौट के मनुष्य बनेगा। तो ऐसे फिर यदि अच्छे काम करेगा, 60% अच्छे किए, तो फिर अगले जन्म में अच्छे धनवान बुद्धिमान परिवार में जाएगा। तो ये संसार ऐसे चलता रहता है, कभी ऊपर जाता है आत्मा, कभी नीचे जाता है। अच्छे काम करता है तो प्रमोशन हो जाता है, फिर बुरे काम ज़्यादा करता है तो डिमोशन हो जाता है। ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है, और पता नहीं कितने हजारों जन्म लग जाते हैं, लाखों भी लग सकते हैं। तो हम ये संख्या नहीं बांध सकते, बस ये कह सकते हैं भाई एक जन्म में तो नहीं होने वाली मुक्ति। फिर उसको परिस्थितियाँ बहुत सारी अच्छी खराब कैसी कैसी परिस्थितियाँ मिल जाती हैं। मोहल्ला कैसा मिल गया, पर टीचर कैसे मिले, दोस्त कैसे मिले, एजुकेशन कैसी मिली, सिलेबस कैसा मिला है। तो बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्ति या तो आगे बढ़ेगा या पीछे आएगा। तो जैसे आपने वो सांप सीढ़ी का खेल देखा है ना, खेला भी होगा, खेला है ना। तो सांप सीढ़ी में क्या होता है, जब सीढ़ी लग जाती है तो ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर 3 घर आगे गए तो सांप ने काट लिया, वो काटता है नीचे आ जाते। बस ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। ये संसार भी सांप सीढ़ी का खेल है, कभी ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। तो जब हमारी इच्छाएं, संसार का सुख भोगने की सारी इच्छाएं 0 पे आ जाएंगी, क्या बोला, संसार का सुख भोगने की जब सारी इच्छाएं 0 लेवल पर आ जाएंगी, बस तब मोक्ष हो जाएगा। अब वो आपकी चॉइस है, आप 20 जन्म में कर लो, 20,000 में करो, 20 लाख में करो, वो आपकी इच्छा है। तो ये है मुक्ति में एंट्री का जो गेट पास है, वो इस शर्त पे मिलता है, आपकी सांसारिक सुख भोगने की इच्छाएं 0 होनी चाहिए। जिस दिन 0 हो जाएंगी उसके बाद आपका मोक्ष हो जाएगा। तो हम यहाँ संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, पैसे कमाते हैं, खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दूसरा जन्म होता है। तो यहाँ जो संसार में आए, इतनी मेहनत करी, तो उसमें हमको ये करना चाहिए कि हम संसार के सुख दुख का परीक्षण करें। क्या बोला, क्योंकि आपकी चॉइस तो वही है, 100% सुख और दुख 0 होना चाहिए। तो देखो, एक्सपेरिमेंट करो, खाओ पियो, पार्टी में जाओ, डांस करो, गीत संगीत नाचना गाना सब करो, पर इस पर्पज से करो कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे इसका रिजल्ट निकालना है कि इसमें 100% सुख मिला या नहीं मिला, बस ये करना है। तो इस पर्पज से आप उसका परीक्षण करके देखो। अगर आपको खाने पीने, डांस करने में, पैसे कमाने में, मौज मस्ती में 100% मिल जाए सुख, तो यहीं रहो, क्यों जाना मोक्ष में, क्यों इतनी मेहनत करनी। अगर यहीं मिल जाए 100% तो यहीं रहो। और 1, 2, 5, 10, 20 बार परीक्षण करके देख लिया कि 100% तो नहीं है तो फिर छोड़ो, फिर और आगे चलो। अंत में 100% ऐसा बताते हैं कि ईश्वर के पास मिलता है 100% सुख, हाँ या ना। बस तो फिर अंत में घूम घाम के ईश्वर के पास आना पड़ेगा, और जब ईश्वर के पास बैठेंगे, उससे संपर्क जोड़ेंगे, उससे जो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, वो संसार में कहीं नहीं। तो जब बढ़िया वाला मिल जाएगा तो फिर संसार का सुख भोगने की इच्छा घटती जाएगी, और घटते 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 वो 0 पे आ जाएगी, बस फिर मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसे करना, ठीक। और बोला था